वन में एक पेड़ की खोए में कालू नामक कौवा का निवास था। कई वर्षों से वह आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह भोजन की तलाश में अपना खोया छोड़ निकला और एक हरे भरे मैदान में पहुंच गया। अरे कितनी अच्छी जगह है, चलो कुछ दिन तो यहीं पे रह लेता हूँ। कल्लू कौवा रोज पेट भरने के पश्चात वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी हरी कोपले खाकर कल्लू कौवा मोटा ताजा हो गया। उसे अपनी खोए की याद आने लगी। वापसी का मन बना, वह चल पड़ा। कल्लू की अनुपस्थिति में एक दिन सिगरको नामक खरगोश उस पेड़ पर आ गया और खाली खोया देखकर वहीं से मजे से रहने लगा। अपनी खोए में सिगरको का कब्जा देख कल्लू कौवा क्रोधित हुआ। चोर, तुम मेरे कुएं में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु सिगर को टस से मस न हुआ। वो रकड़ कर, तुम्हारा घर? कौन सा घर? ये मेरा घर है, चलो भागो यहाँ से। तुम्हारे जाने के बाद ये घर मेरा हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ। कल्लू कौवा बिल्कुल परेशान हो चुका था। उसे सिगरको से लड़ाई में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा और वह बोला, हमें इस लड़ाई के निराकरण के लिए किसी तीसरे के पास जाना चाहिए। तीसरा हम दोनों के पक्ष की बात सुनकर जो निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। सिगरको मान गया और कहा, फिर ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। जंगली बिल्ली ने यह सब सुन लिया और वहां से चली गई। कल्लू कौवा और सिगरको किसी तीसरे की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़े। कल्लू और सिगरको खोज करते करते नदी किनारे पहुंच गए। कल्लू ने धर्म पाठ करते हुए एक बिल्ली को देखा और कहा, यह तो कोई धर्म गुरु ही जान पड़ती है, चलो हमें उसके पास ही जाना चाहिए। वे दोनों कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, कृपा हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्म गुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार है। जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। खंड बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य कर दूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरी शरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों में कल्लू कौवा और सिगर को विश्वास कर बैठे और अपने अपने पक्ष को बताने के लिए निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने सिगरको को पंजे में दबा लिया और कल्लू कौवा को अपने मुंह में डाल लिया। कुछ ही देर में दोनों को सटापट कर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने शत्रु पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करने चाहिए, परिणाम घातक हो सकता है। एक बार जंगल का राजा शेर काफी बीमार पड़ गया। उससे मिलने के लिए जंगल के सभी जानवर उसकी गुफा में आने जाने लगे, लेकिन लोमड़ी नहीं आ पाई। लोमड़ी और भेड़िया के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। भेड़िया ने इस बात का फायदा उठाया और शेर को लोमड़ी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अरे महाराज, वो लोमड़ी आपसे मिलने नहीं आई। मैं तो कहता हूँ उसे इस जंगल से बाहर निकाल दें। लोमड़ी को यह बात खरगोश से पता चली तो वह अगले दिन शेर के पास गई और गैर हाजिरी का कारण बताते हुए बोली, हे महाराज, मैं आपकी बीमारी के लिए औषधि ढूंढने दूर चली गई और मैं उसमें सफल रही। को मारकर उसकी खाल को अपने शरीर से ढकना होगा और वह जब आपके शरीर को गर्माहट देगी तो आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तभी शेर भेड़िया की तरफ लपका और भेड़िया को मारकर अपने शरीर को ढक लिया। भेड़िया मृत्यु को प्राप्त हुआ।